समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया वादा। मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि आधार पर दोनों मिला करके परिणाम आता है। मैं समझता हूँ कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, और उसमें भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। पंचायतों में तो पहले भी बहुत अच्छा रहा है। अब ये है कि चुनाव परिणाम को अंतिम स्तर पर खास तौर से जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख के स्तर पर बदलने में जो कुछ पिछली बार हुआ है और जितना शर्मनाक गुजरा है, सारे देश दुनिया ने देखा है और आप ही ने दिखाया है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस बार वो कहानी रिपीट नहीं होगी और पंचायतों में निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक समाजवादी पार्टी जीतेगी। गोरखपुर आए हैं सर, गोरखपुर आपने भ्रमण भी किया सर, पहले अपने बदलाव कितना दिख रहा है गोरखपुर भ्रमण नहीं। अच्छा सर, जो आपने संगठन की बैठक की है, अगर बात करें गोरखपुर संगठन की, कई गुटों में बटा हुआ है, एकजुटता नहीं देखने को मिल रही। राजनीति में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कार्यकर्ता अपने अपने साथियों के साथ काम करता है। उसमें कोई किसी की पसंद, कोई किसी की पसंद होता है और उसको गुटबाजी नहीं कह सकते। और गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है, दिल्ली और लखनऊ के बीच की गुटबाजी है, उसको आप रेखांकित कीजिए। गुटबाजी तो वहाँ है, समाजवादी पार्टी में तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। एक नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और नीचे सब उनके कार्यकर्ता हैं। बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने आप को किस पायदान पर देख रही है बिहार के? गोरखपुर के संगठन के चुनाव का बिहार के चुनाव से कोई सीधा रिश्ता नहीं। प्रत्याशी चयन जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, क्या फार्मूला है? अभी जब प्रत्याशियों के चयन होंगे तो फार्मूला तय होगा। कुछ तो संकेत आप लोग आपको सबसे पहले बताएंगे। अभी तो हम संगठन के पेज ठीक करने और उनके साथियों को कि अगर कोई वास्तविक समस्याएं हैं, जैसे बड़ी भारी समस्या है प्रशासनिक उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर और जगह लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर में तो घर रोड लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर में अगर किसी के उत्पीड़न की कोई बात है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम उन समस्याओं के बारे में कैसे ऊपर तक ये बात पहुंचाएं, कैसे नियंत्रित करें, ये बात महत्वपूर्ण है, इनको पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रत्याशी चयन के फार्मूले के लिए तो हम आए भी नहीं हैं और ये कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग का तो स्तर है नहीं। अच्छा, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या मंत्र देंगे? जी, वो हमने दिया है उसमें, और वो आप इतनी देर में नहीं दिखा पाएंगे एक बाइक में। संगठन के मजबूत करने का एक ही मंत्र है कि सबसे मजबूत आधार हमारा पीडीए है। हम पीडीए को मजबूत भी करेंगे और उसके साथ जो अत्याचार अन्याय है और उसके साथ जो लगातार नाइंसाफ़ी है उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थापना। यही एक सबसे बड़ा मंत्र है और उसको पूरा करने के लिए बाकी के जो कारक हैं उनको हम बहुत मजबूती से एक आधार दे रहे हैं। सर, जिस तरह से अपनी बयानबाजी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्या कहेंगे आप? जी, ओम प्रकाश राजभर हमारे प्रवक्ता इस पर विस्तार से बताएंगे। आज आप गोरखपुर ग्रामीण के बारे में आप मुझसे पूछे, मैं आपसे के टिकट के बारे में ये निर्णय करना। एक तो ये है कि अभी प्रश्न यही है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जो समाप्त की गई है वो विधि मान्य है कि नहीं मान्य, एक बड़ा सवाल। क्योंकि स्वयं सरकार में मंत्री अगर कह रहे हैं कि विधि मान्य नहीं और उसके विरुद्ध वो अदालत जाएंगे, तो हमारा तो बड़ा सवाल यही है कि भाई जब मंत्री ही जिस सरकार के इस बात से सहमत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला सही है, तो हमसे पूछने का तो मैं अभी तक बहुत दूर बात बनती है। यानी कि अंसारी को आप एनडीए का ही मान रहे हैं? मैं ये आपकी अपनी परिभाषा है। मैंने सिर्फ ये कहा कि वहाँ चुनाव का प्रश्न तो सिर्फ तब पैदा होगा। आपने मुझसे पूछा कि फला या फला, तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये तो प्रश्न तब पैदा होगा जब कम से कम वो फैसला ही विधि मान्य हो या कल चुनाव की परिस्थिति आए। और चुनाव की परिस्थिति आएगी नहीं तो हमारा बहुत बढ़िया फैसला करेगा। आप निश्चित रहिए, समाजवादी पार्टी अगर उपचुनाव होता है तो आशीष है। आप सब लोगों का आभार कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए और आपसे मिलने का सुयोग हुआ। मैं आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के
साथियों के बीच पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और पदाधिकारियों से लेकर के विभिन्न प्रकोष्ठ हमारे नेतागण और बूथ स्तर तक के साथियों से मुलाकात करने और आगामी दौर के लिए पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में उनसे परामर्श और उन तक नेतृत्व का संदेश देने के लिए गोरखपुर में आया हूँ। उनसे मेरी बातचीत हुई है। बहुत अच्छी एक बैठक हुई जिसमें लोगों ने अपने सकारात्मक सुझाव रखे हैं और कुछ समस्याएं हैं उन पर भी जिक्र हुआ है। और मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव में जहां पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल के अनुसार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें गोरखपुर का भी बड़ा योगदान होगा। ऐसा माहौल मुझे गोरखपुर में देखने से मिल रहा है। अच्छा, प्रधान जी का चुनाव होना ग्राम पंचायत तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? पंचायतों के चुनाव में चूँकि आधारभूत स्तर पर ग्राम सभा और पार्षद का चुनाव